हेलो दोस्तों, आज वर्गमूल स्क्वायर रूट हम पढ़ाने वाले हैं। गुणनखंड विधि से चल रहा है। इसके बाद आपको हम बताएंगे भाग विधि से। इसी को बता देंगे भाग विधि से कैसे लगाया जाएगा। पहले हम गुणनखंड विधि से सीखते हैं ये कैसे लगेगा, ठीक है ना। तो गुणनखंड विधि से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तीसरे वाले को, यानी 11,025 है। तो 11,025 ये हो गया। ये किससे डिवाइड होगा? 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि आखिरी में कितना है? 5 है। 3 को लेते हैं। 3 का रूल क्या है? संख्या के अंकों का योग। तो 1 1 2 2 4 और 4 5 9, यानी 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 3 त्रिक का 9, यहाँ 2 बचा 11 में और 20 हो गया, 3 छक 18 हो गया और यहाँ पे 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। इस तरीके से जो है 3 से डिवाइड करने पर इतना आ गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? 2 1 3, 3 2 5, 5 और 5 10, यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20 और फिर यहाँ पर 5 पचे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 चौके 20 और 5 नौवा 45। अब ये 49 हो गया। किससे कटेगा? ये 7 से। 7 सते 49, फिर 7 से 7 एकम 7, यानी 11,225 का जो वर्गमूल होगा, यहाँ पर हम जोड़ा बनाते हैं इस तरह से, ठीक ना। और जोड़े से बाहर लेते हैं, यही नहीं होता है, यानी 1125 इसका वर्गमूल का संकेत इस तरह से हो जाएगा, यानी 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 7 गुणे 7। इस तरह से ये रूट में पूरा हो जाएगा। और इसमें जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा। इस जोड़े से 3 बाहर, इस जोड़े से 5 बाहर, इस जोड़े से 7 बाहर। सब आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। यानी 3 पचे 15 हो गया, 15 सत्ते 105, यानी 105 जो हो गया, ये क्या आ गया? वर्गमूल किसका? 11,025 का वर्गमूल 105 हो गया, ठीक ना। इस तरह से हम वर्गमूल गुणनखंड विधि से लगाते हैं। अभी इन्हीं संख्याओं को हम जो है भाग विधि से बताएंगे कैसे लगेगा, ठीक है ना। अब जो है 14,529 को भी जो है इसी तरह से हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो लिखिए पहले 74,529। अब देखते हैं ये किससे डिवाइड होगा। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि आखिरी में कितना है? 9 है। इसलिए ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, तो 3 का नियम सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो 7 4 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 और 16 2 कितना हो जाएगा? 18, 18 7 18 9 कितना हो जाएगा? 18 2 20 और 20 7 27, यानी 3 से क्या है? डिवाइड। मतलब 3 से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 बचा, 14 हो गया और 3 चौके 12, 2 बचा, 25 हो गया और 3 अठे 24, 1 बचा, 12 हो गया, 3 चौके 12, ये 3 त्रिक का 9। फिर 3 से 3 अठे 24 पूरी तरह से कट गया और यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचा, 24 हो गया, 3 अठे 24, 3 एकम 3। अब देखते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं है? 8 2 10, 10 8 18, 18 1 19। 19 क्या है? 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 3 से ये नहीं कटेगा। 3 के बाद अगला क्या होता है? आभाज्य संख्या 5 आता है, जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 के बाद 7, 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, यहाँ पे 12 हो गया, 7 एकम 7, 5 12 यानी 58 हो गया, 7 अठे 56 यानी 2 बचा, 7 दूनी 21, यानी 7 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो 7 एकम 7, 12, फिर 7 एकम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा और 5 बचा, 58 हो गया और 7 7 अठे 56, यानी यहाँ पे 2 बचा और 21 हो गया और 7 तिरिक 21 हो जाएगा। फिर 7 से 7 एकम 7, 4 11 48 हो गया और 7 छक 42 हो गया और कितना बचा? 6 और 7 नौ 63। ये किससे कटेगा? अब 7 से नहीं कटेगा, ये 13 से कटेगा। 13 एकम 13, यहाँ 3 बचा, 13 तिया 39, फिर 3 से 13 से 13 एकम 13, यानी इसका जब जोड़ा बनाएँगे तो जोड़ा इस तरह से बनेगा, 3 3 से 1 3 बाहर और यहाँ 7 से 1 7 बाहर, यहाँ 13 बाहर, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 गुणे 13 कर लेंगे, यानी 21 गुणे 13 कर लेंगे और 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 26 एक 27, यानी 273 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका वर्गमूल? 273 आ जाएगा। उसी तरह से इसका भी कर लेंगे।
तो ये 28,224 है। ये देखिए आखिरी में कितना है? 2 है। आखिरी में कितना है? 4 है, जो कि क्या है? 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से इसको हम काटते हैं, यानी 2 एक का नाम 2, 2 चौक 8, 2 एक का नाम 2, 2 एक का नाम 2, 2 दूनी 4, ठीक ना? 2 से कट गया पूरी तरह से। अभी आखिरी में 2 है तो 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 सत्ते 14। अब देखो पूरी तरह से 14 कट गया, अब यहाँ पे 11 हो रहा मतलब 2 अंक हो रहा है तो 0 बढ़ेगा और 2 पच्चे कितना हो जाएगा? 10 और यहाँ पे कितना हो गया? 12, फिर 2 छक 12। अभी भी 2 से कटेगा क्योंकि आखिरी में कितना 6 है, तो 2 तिहाई 6, यहाँ 1 बचा, 2 पच्चे 10, फिर यहाँ पर क्या हो गया? 5, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अभी भी 2 से कटेगा, 2 एक का नम 2 और 2 सत्ते 14, यहाँ पे 12 हो गया, 2 छक 12, 2 चौके 8। अभी भी 2 से कटेगा ये, 2 अट्ठे 16 हो गया और फिर यहाँ पे 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। अभी भी 2 से कटेगा ये, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एक का नम 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 4 4 8 एक 9 यानी 3 से डिवाइड होगा। 3 से काट देंगे इसको, 3 एक का नम 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 1 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21। फिर देखते हैं 3 से, 3 चौके 12 और 3 नवा 27। फिर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7 सत्ते 49 हो जाएगा और फिर 7 से 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक ना? अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो 49 जो है 2 बार में कट जाएगा। यहाँ से जोड़ा, 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 यानी कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 और फिर गुणे 2 और फिर गुणे कितना होएगा? 3 और फिर गुणे कितना हो जाएगा? 7 गुणे फिर क्या हो जाएगा? 7 सब गुणा कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 गुणे 7 यानी 24 गुणे 7 कर लेंगे और 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 और 7 दूनी 14, 2 हासिल है, 14 2 16 हो जाएगा यानी 168 आ जाएगा इसका वर्गमूल। अब देखते हैं इन्हीं संख्याओं का जो है भाग-बीज से कैसे लगाते हैं। अब आगे इन क्वेश्चन को हम देखेंगे कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक है ना? यानी स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। अभी तक देखें गुणनखंड विधि कैसे निकाला गया है, अब देखते हैं भाग विधि कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं 11,025, 11,025 इसको इस तरह से हम लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना? और इसमें क्या करते हैं युग्म बनाते हैं, यानी जोड़ा बनाते हैं यहाँ और किधर से? इधर से, ठीक ना? यानी हम दाईं तरफ से क्या करते हैं इधर आते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ये जोड़ा हो गया, ये और ये सिंगल बचा 1। अब हमें क्या करना होता है, अब 1 जो है ऐसी संख्या लेना है इसका वर्ग करने पर 1 आए या 1 से कम आए लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या क्या है? 1 है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। यानी हम यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर। जो यहाँ पर आएगा वही हमारा क्या होगा? वर्गमूल होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है गुणा करके 1 का वर्ग करने पर 1 आएगा तो 1 के नीचे लिखा जाएगा। जो तो यहाँ पे माइनस करेंगे, 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस लग जाएगा। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 1 1 कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर डबल अंक नीचे आएगा यानी क्या आ गया? 10। डबल अंक नीचे उतरता है इसलिए युग्म बना है। यानी युग्म नीचे क्या होता है? नीचे लिखा जाता है। अब देखिए 1 1 कितना हो गया? 2। अब इसके बगल में ऐसी संख्या रखो और जो संख्या रखेंगे फिर उसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुणा किया जाएगा ताकि ये आ जाए। मतलब अगर यहाँ 1 रखेंगे, 1 से गुणा करेंगे, 1 रखेंगे और 1 रखेंगे इस तरह से, 1 का गुणा करेंगे तो 21 से करने में 21 जो क्या होगा? 10 से ज़्यादा होगा। इसलिए हम 1 नहीं रख सकते हैं, 1 से छोटी संख्या क्या? 0 आएगा। अब 0 का 0 में गुणा कर 20 में गुणा कर देंगे यानी यहाँ 0 0 बार गया। और इसको ऐड किया जाएगा गुणा करके यहाँ 0 का गुणा 0 में तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 0 ही आ जाएगा। यानी यहाँ पर घटाने पे क्या आएगा? 10 आएगा और यहाँ पर जोड़ने पर 0 2 हो जाएगा 20। आगे फिर डबल अंक नीचे आएगा यानी क्या आ गया? 25। अब हमें 0 यहाँ 20 के बगल में कोई ऐसी संख्या रखना है ताकि उसी से फिर गुणा करके 1025 आ जाए। तो यहाँ देखिए 1 रखेंगे तो 201 ही आएगा। यानी हमें बड़ी संख्या रखना पड़ेगा क्योंकि 1025 है। तो यहाँ पर 2 पच्चे 10 अगर हम 5 रखें तो आ सकता है। चलिए 5 रख के देखते हैं। यहाँ 5 बार जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा गुणा 5 पच्चे 25 हासिल 2 आया 5 0 5 0 0 होगा और उसके बाद ये 2 हासिल आया है, ये 2 हो गया, फिर 5 दूनी 10 यानी पूरी तरह से ये क्या है? भाग कट गया, ठीक है ना? इस तरह से हमारा जो वर्गमूल आया 105 आया, यानी 11,025 का वर्गमूल भाग विधि से कितना आ गया? ए कितना आ गया?
105, ठीक है ना? इसी तरीके से अगला देखते हैं कितना है, 74,529 है। इसको भी इस तरह से लाइन खींचेंगे और युग्म बनाएँगे, इस तरह से युग्म बनेगा और ये 7 बच जाएगा अकेला। तो 7 अकेला बच गया, अब ऐसी संख्या लेना है कि वर्ग करने पर 7 आए या 7 से कम आए, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9। 9 क्या हो गया? 7 से ज़्यादा हो गया, यानी हमें 2 का वर्ग लिया जाएगा मतलब 2। इसको ऐड करते हैं, यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा वर्ग करने पर और 7 में से 4 घटाएँगे तो 3 आएगा। अब डबल अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर? नीचे आ जाएगा, ठीक है ना? क्या हो गया? 345। अभी 2-2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 के बगल में ऐसी संख्या रखना है ताकि उसी से फिर गुणा करने पर 345 आ जाए। तो देखते हैं पहले 4 से किसका गुणा हो सकता है? 4 अट्ठे 32 यानी 8 बार अगर जाएगा तो आ सकता है, लेकिन 8 बार ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ले जाएँगे। यहाँ भी 7, तो 7 बार जब ले जाएँगे, 7 साते 49, हासिल कितना आया? 4 और 7 चौक 28, 28 4 कितना हो गया? 32 हो गया। तो 15 में से 9 घटाएँगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 ये कट जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा और 4 1 5 यानी 54 हो गया यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसे से अब यहाँ पे क्या आएगा? 29, नीचे क्या उतरेगा? 29 यानी स 1629 हो गया। अब 54 के बगल में ऐसी संख्या रखना होगा ताकि यहाँ पर जो है 1629 आ जाए, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए 5 तिहाई 15 यानी लगभग 3 बार जा रहा है। 3 बार ले जाएँगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 चौके 12, 3 पचे 15, 1 16 यानी पूरी तरह से भाग हमारा क्या हो गया? कट गया, ठीक है ना? जब कट गया तो यानी हमारा जो आंसर होगा 276 यानी 74,529 का वर्गमूल 276 इस तरह से हम नीचे यहाँ पर लिख देंगे। अगला देखते हैं इसी प्रकार 28,224 इसमें भी इस तरह से हम लाइन खींच देंगे और इस तरह से जोड़ा बना लेंगे। ये अकेला बचेगा यानी 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? तो 1 1 ये जुड़कर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 यहाँ पे 82 आ जाएगा कितनी तो यहाँ पर 6 बार जाएगा, यानी 6 बार ले जाएँगे तो कितना हो जाएगा? 6 छक 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 3 कितना हो जाएगा? 15 यहाँ पे 12 में से 6 घटेगा तो 6 आएगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2 आ जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 24 आ जाएगा और ये 6 6 12 और यहाँ 3 32 अब ऐसी संख्या यहाँ पे रखो, गुणा करने पर कितना है? 2624 आए। तो यहाँ पे देखो 3 अट्ठे 24 यानी 8 बार लगभग जा रहा है। 8 बार ले जाइए, 8 अट्ठे 64 और 8 दूनी 16 और 16 में 6 जोड़ेंगे और 16 4 20 2 22 हासिल 2 आया और 8 त्रिक 24 2 26 हो जाएगा। इस तरह से ये भी क्या हो गया? पूरी तरह से भाग कट गया। यहाँ पे 8 बार गया था ना, यानी 168 यानी 28,224 का जो वर्गमूल है वो 168 आ गया। यहाँ पर 28,224 का वर्गमूल इस तरह लिख सकते हैं 168 ठीक है ना? इस तरह से हम भाग विधि और गुणन विधि से क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं यानी स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है ना? अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लेकर आएँगे कि दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं और भाग विधि से बताएँगे, ठीक है ना? क्योंकि वो गुणनखंड विधि से नहीं निकलेगा। अगर हाँ, पूरी तरह से अगर पूर्ण वर्ग रहेगा तो निकल सकता है गुणनखंड विधि से दशमलव को हटा करके उसको भिन्न में चेंज चेंज करेंगे। फिर अंश का, हर का दोनों क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। फिर इसको डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड फिर कर देंगे और अगर पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा तो भाग विधि से इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना? धन्यवाद।